जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन, चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे, तेरे चरणों की धूल। अब मैं श्रीमती कमोल जी से निवेदन करूंगा और मंगलाचरण कार्यक्रम की शुरुआत करें। दर्शन पाप विनाशनो, दर्शन स्वर्ग सोपाना, दर्शन मोक्ष साधनम। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, उपाध्याय श्री विभूषण सागर जी महाराज की। मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे। मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं, मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं। श्रद्धा बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे। प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाऊं, प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगाऊं। सेवा में दिन रात बिताऊं, सेवा में दिन रात बिताऊं। श्रद्धा बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे। सब जीवों से क्षमा धारे कर, सब जीवों से क्षमा धारे कर। शिवपुरी पहुँचूं धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलेगा। नमोस्तुते। इडमो अरिहंताडम, इडमो सिद्धाडम, इडमो आयियाडम, इडमो वज्रायाडम, इडमो लोये सविसाडम, इडमिदोड बड्डिमाणम परमपाणम जिणं तिसुदेन भोचामि रणसारं सायारणयारद्धं मीनम्। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरुनिष्ठ भगवान की, ऑनलाइन श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराट सागर जी महामुनि राज की, श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री विभूषण सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा।
जयकारा गुरुदेव का। महान भाव सम्यक दृष्टि की व्याख्या चल रही है। एक सम्यक दर्शन ही है जिस पर ग्रंथों के ग्रंथ लिख दिए गए। एक सम्यक दर्शन। कल हमने जाना कि सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता। कौन से सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता? जो अपनी आत्मा में निज में लीन होता है उसे दुख नहीं होता। आज अगली गीता में बताते हैं कि सम्यक दृष्टि 44 दोषों से रहित होता है। उसके अंदर 44 दोष नहीं होते। जो सम्यक दृष्टि होगा वो 44 दोषों से रहित होगा। क्या कहते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी? मैं मूढ़ मणाय दृढ़ं संकाय बसण भय मैयारं जैसिम 14 ले दे संति ते होती सदिठी। मैं मूढ़ अणाय दृढ़ं संकाय बसण भय ऐचारं। मैं मतलब मत कितने? 8। मूढ़ मतलब मूढ़ता। मूढ़ता कितनी? 3। अनायतनम मतलब अनायतन कितने? 6। संकाई मतलब संकादि 8 सम्यक के मल दोष। बसण मतलब व्यसन 7। भयम मतलब भय 7 भय। ऐचारम सम्यक दर्शन के 5 अतिचार। जैसिम 14 ले दो जिसके ये 14 ले सुनो 44 दोष णासंति नहीं होते ते सदिष्टि होती वे सम्यक दृष्टि होती। 44 दोषों से रहित होना चाहिए सम्यक दृष्टि। पिछली गाथा के माध्यम से हमने इनके बारे में जाना है। भय के बारे में भी जाना, अनायतन के बारे में जाना, संकादि दोष भी जाने, 8 मत भी जाने, व्यसन भी जाने, भय भी जाने। इन सब के बारे में हमने जाना। इन सब से रहित होना चाहिए सम्यक दृष्टि जी। जो जीव इनसे रहित होता है वो सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं गाथा अलग ही गाथा दे दी कि सम्यक दृष्टि जीव 44 दोष से रहित होकर के अपने सम्यक का पालन करता है। कैसे सम्यक का पालन करता है? जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है। एक माँ अपने बच्चे का पालन एक माँ अपने बच्चे का पालन कैसे करती है? वैसे ही माँ बच्चे की हर तरह से रक्षा करती है। समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से सुलाना, समय पर लोरियां सुनाना, माँ सदैव बच्चे की पीड़ा का परिहार करती है। स्वयं कष्ट में सहन कर लेती है, कष्ट में रह लेती है, लेकिन बच्चे को कभी कष्ट नहीं होने देती। ये उसकी निरंतर भावना बनी रहती है कि बच्चे पर कोई कष्ट नहीं आ जाए। स्वयं गीलेमन हो जाएगी, बच्चे को सूखी खिलाएगी, स्वयं भूखी रहेगी, बच्चे को खाना खिलाएगी, स्वयं कैसे भी कपड़े पहन ले, लेकिन बच्चे के लिए तो नए नए नवीन कपड़े पहनाएंगे। माँ का इतना प्रेम, इतना दुलार होता है बच्चे के प्रति, बच्चे को कोई कष्ट ना आ जाए। हर तरह से सुरक्षा करती है अपने बच्चे की। उसी तरह शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हर एक प्रतिकूलताओं में, हर एक प्रतिकूलता में अपने सम्यक रूप परिणामों से विचलित नहीं होता है। अपने सम्यक के परिणाम को संभाल कर रखता है, दोष नहीं लगाता है। हर पीड़ा का जहर सम्यक दृष्टि पीता है, परंतु मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता। चाहे कितने जीवन में कष्ट आ जाए, कितनी पीड़ा आ जाए, कितने दुख आ जाए, कितने संकट आ जाए, कोई कितना ही आपको टिकाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, वो स्थिर रहता है सम्यक दर्शन, दोष नहीं लगने देता। सम्यक से चलायमान होता नहीं, सदैव सम्यक की रक्षा करने में तत्पर रहता है। सम्यक रूपी रत्न पाकर गरीब आदमी अमीर बन जाता है,
आचार्य भगवान समाजबोधक स्वामी ने रत्नगण श्रावणाचार में समय दर्शन की व्याख्या करते हुए 38 नंबर का श्लोक में दिया है कि समय दर्शन से क्या क्या मिलता है। तो नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीसा सर्वभूमिपते चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलि शेखर चरणा। एक श्लोक में बता दिया कि सम्यक दृष्टि जो होता है उसे क्या क्या लाभ मिलता है। निर्मल सम्यक दृष्टि जीव छोटे छोटे मुकुटबद्ध राजाओं से सेवनीय होता है, नवनिधि का स्वामी होता है, 14 रत्नों का स्वामी होता है, समस्त 6 खंड का पृथ्वी का अधिपति होता है, 6 खंडाधिपति, और आज्ञा चक्र रत्न को चलाने में समर्थ होता है। ये सब सम्यक दर्शन के प्रभाव से चक्रवर्ती का अपार वैभव उसको प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन का प्रभाव। परंतु बात इतनी है कि सम्यक दर्शन समस्त दोषों से रहित होना चाहिए। बस इतनी बात समझ लेना। सम्यक दर्शन जो हो वो दोषों से रहित होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने आगम में लिखा है कि सम्यक के साथ नरक गति के दुख भोगना अच्छा है, परंतु मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग के सुख भोगना अच्छा नहीं है। स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं है अगर मिथ्यात्व के साथ है तो। सम्यक दृष्टि जी 3 मूर्ता से रहित, 6 अनायतन से रहित, 8 प्रकार के संकादी दोषों से रहित, 8 मध्य से रहित, 7 व्यसन से रहित, 7 भय से रहित, 44 दोषों से रहित। इन सब का पता अपन पिछली कथाओं में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं किस प्रकार सम्यक दृष्टि इन भय से रहित होता है। पुनः उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव उक्त दोषों को टालता है और निज आत्म भाव के, आत्मा के भाव से अपने सम्यक्त का पालन करता है। अंत में 5 अतिचार और बताए गए कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के जो 5 अतिचार हैं वो भी नहीं लगने देता है। अतिचार के बारे में जानते हैं कि कौन से 5 अतिचार हैं, उनका भी सम्यक दृष्टि त्याग कर देता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने जब तत्पाल सूत्र ग्रंथ का, संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे जनागम का तत्वार्थ सूत्र, जब उन्होंने सम्यक दर्शन की व्याख्या की तो 7वें अध्याय में सूत्र नंबर 23 उन्होंने सम्यक दर्शन के अतिचार के प्रतिपादित किया। शंका कांचा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा, ये सूत्र है। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार, पहला शंका, दूसरा कांचा, तीसरा विचिकित्सा, चौथा अन्य दृष्टि प्रशंसा और 5वां अन्य दृष्टि संस्तव। ये 5 अतिचार बताए गए। सबसे पहला अतिचार शंका, जिनके के द्वारा कहे गए तत्वों पर शंका करना, जो जिन देव ने बताया ये सत्य है या असत्य है, ऐसी धारणा रखना। जिन वाणी में जो लिखा है सत्य है कि नहीं है, मन में शंका हो रही है। शंकालु प्राणी सदा दुखी रहता है, शंकालु प्राणी सदा दुखी रहता है, परेशान रहता है। उसके अंदर कोई ना कोई कमी मन में आती रहती है, कोई ना कोई बात उलझती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। निरंतर शंका करता रहता है। दिगंबर मुनि सच्चे नहीं है, नरक स्वर्ग होते हैं या नहीं होते हैं, किसने देखे हैं, हमने तो देखे नहीं है। ऐसे मन में शंका आ रही है और कई लोग मन में आती है। हम जब 3 लोक का वर्णन पढ़े, 3 लोक के वर्णन में दीप समुद्र की व्याख्या पढ़ते हैं तो उसका वैभव जो पढ़ते हैं उसमें ऐसा, उसमें वैसा, उसमें ये है, उसमें वो है, इतने यूजर का वो, इतने यूजर का वो।
जब पढ़ते हैं तो लगता है होता है। कई लोग शंका करते हैं होता है, ऐसा देखा है? आज तक तो किसी ने देखा नहीं, आज तक तो किसी ने देखा नहीं, कैसे क्या होगा? सोचता है, विचार करता है व्यक्ति, ऐसा कैसे संभव है क्या? एक ही संभव हो सकती है क्या? नहीं, भगवान की वाणी में यथार्थ है, सत्य है, उसको सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। उसमें अपने मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं रखना चाहिए। अगर मलिनता है तो संकादी दोष आपको लग रहा है, अतिचार लग रहा है। 5 अतिचारों में एक अतिचार है महावीर स्वामी के संदेश पर शंका, संदेश पर संदेह करना, बस इसी का नाम शंका अतिचार है। जो भगवान महावीर की उस वाणी में संदेह कर रहा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं। जो व्यक्ति आज कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी संत नहीं होते हैं, वो निश्चित मिथ्या दृष्टि है। जो भी कहते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? अपने आप को सम्यक दृष्टि बोल रहा है, निश्चित वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसे भगवान की वाणी पर विश्वास ही नहीं है। उस पर ही उसको शंका कर रहा है, संदेह कर रहा है। भगवान महावीर की वाणी में निकला है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे, अंत तक होंगे। जब अंत तक होंगे तो क्या प्रारंभ में ही होंगे? प्रारंभ में भी होंगे, अंत तक होंगे। जब भगवान महावीर की वाणी है वो झूठी नहीं हो सकती है। और जो कहता है कि भावलिंगी होते ही नहीं है पंचम कल में, सब धर्मलिंगी है, वो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि है। इनको भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है। भगवान की वाणी है, यथार्थ मान के चलना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि विरले हो, कोई हो, लेकिन निषेध नहीं कर सकते कि नहीं, होते ही नहीं है। मुनि तो होते हैं, आज भी मुनिराज हैं जो कठोर साधना करने में संलग्न है, अपनी साधना में ऐसे अड़िग हैं, चाहे कुछ हो जाए अपनी साधना से दिखते नहीं है, ऐसे भी आज भी मौजूद है। ये शंका नाम का अतिचार सम्यक दर्शन को दूषित कर देता है। अर्थात ज्ञानी जनों को शंका का निवारण करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन दूध के समान होता है और शंका नींबू की बूंद के समान। सम्यक दर्शन दूध के समान है और शंका नींबू की बूंद के समान है। नींबू की एक बूंद अगर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो दूध भी मात्रा में रखा हुआ है, अगर उसमें गिर जाए तो पूरे दूध को दूषित कर देती है। उसी प्रकार से शंका सम्यक दर्शन को दूषित कर देती है। इसलिए कभी शंका मत करना। मैं कहता हूँ, ये जो कहते ना, जब शाम को गुरुभक्ति होती, बोले भाई एक शंका है, हम कहते शंका मत करना। शंका तो 2 ही होती है, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली, बस शंका तो वही होती है। हम शंका नहीं करते भगवान की वाणी पर, क्या करते हैं? जिज्ञासा करते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो जिज्ञासा करना है, शंका नहीं करना। शंका करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए शंका नाम का अतिचार से हमें बचना चाहिए। दूसरा कौन सा है? कांक्षा, कांक्षा अतिचार। इस लोग दूसरा नाम का अतिचार कौन सा है? कांचा नाम का अतिचार है। कांचा, आकांक्षा कर रहा, ई लोक संबंधी आकांक्षा कर रहा, परलोक में सुख की आकांक्षा कर रहा है। मुझे इस लोक में सुख मिल जाए, परलोक में सुख मिल जाए। सांसारिक सुखों की अभिलाषा करना, इंद्रिय सुखों की इच्छा करना, इस लोक में हमारे लिए रहने को अच्छा महल मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, 42 में फ्लैट मिल जाए। कहाँ मिल जाए? 42 में फ्लैट मिल जाए, अच्छी कॉलोनी में, बढ़िया रिहायशी इलाके में अच्छा मकान, बिल्कुल बिल्डिंग हमारी हो जाए, ऐसी भावना हमारा है। अच्छा धन मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, दुकान अच्छी चल जाए, ऐसी भावना हमारा है। और तो और जब गृहस्थ बसाने की बात करता है गृहस्थी के लिए, तो सोचता अच्छी पत्नी मिल जाए, फिर अच्छे बच्चे हो जाए, फिर अच्छे पढ़ लिख जाए, फिर
फिर अच्छी बहू आ जाए तो फिर अच्छा पोता हो जाए की बात आकांक्षा है। भक्ति भी कर रहा है, भगवान की तो आकांक्षा जैसे करता है, अपने समय दर्शन में अतिचार लगा रहा है। वो तो यही सोचता है मुझे दुख ना मिले, कभी ना मिले मुझे दुख, पर लोक में भरपूर इंद्रिय सुख मिले, ऐसी भावना भाता है। इस तरह से तरह तरह की आकांक्षाएं मन में रखकर वो अपने समय दर्शन को मलिन करता है, अतिचार लगाता है। ये 5 अतिचारों के बारे में जान रहे हैं। तीसरा अतिचार विचिकित्सा का अतिचार, दीन दुखी जीवों को देख करके ग्लानि करना, उनको कष्ट देना, उनको घृणा की दृष्टि से देखना और गालियां देना, दरिद्री लोगों से ग्लानि करना, दिगंबर गुरुजनों को शरीर को देखकर, मलिन शरीर को देखकर, मैला शरीर को देखकर ग्लानि करना, वे स्नान नहीं करते, कपड़े नहीं पहनते, मंजन नहीं करते, उनके शरीर में बदबू आ रही है, मुख से बदबू आ रही है, इस प्रकार तरह तरह के दोषारोपण करना, ये विचिकित्सा नाम का अतिचार है। सम्यक दृष्टि में दोष अतिचार लगा रहा है। अगर ऐसा कर रहा है सम्यक दृष्टि इन दोष पूर्ण बातों का त्याग करता है, वह निर्मल सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दर्शन से उसे भ्रष्ट कर सकता है। अतिचार ही अनाचार बनता है। अतिचार अनाचार, जो अतिचार लगा रहा है वो आगे चलकर अनाचार भी लगाएगा, इसलिए अतिचार से बच जाओ पहले, अनाचार तक उसे पहुंचने ही नहीं दो। अगला अतिचार कौन सा है? अन्य दृष्टि प्रशंसा। ये तो होता रहता है, ये तो सभी करते रहते हैं, इसकी तो पूछो मत, सब करते हैं। मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और तप आदि क्रियाओं को अच्छा मानकर, अच्छा समझकर मन से सराहना करना, यह निश्चित है कि खोटा तप खोटी गति का कारण है। जो भी खोटा तप कर रहा है उसे खोटी गति मिलनी ये तो निश्चित है। भले देव पर्याय में जाएगा तो देव में दुर्गति को प्राप्त करेगा, फिर भी उसकी मन से प्रशंसा करना, मिथ्या ज्ञान को अच्छा मानना, अन्य मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं की मूर्ति अथवा उनके मंदिर को अच्छा मानकर प्रशंसा करना, ये भगवान हमारे भगवान से अच्छे हैं, ये मंदिर हमारे मंदिर से अच्छा है, बहुत सुंदर बना है, इस प्रकार से मन से सोचना, यह अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का अतिचार है। शुद्ध सम्यदृष्टि होगा वह आयतन की प्रशंसा करेगा, अनायतनों की प्रशंसा नहीं करेगा। भली बाती अतिचार को जानकर मन वचन काज से इसका त्याग करता है। और 5वां अतिचार अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि संस्तव, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि की वचन से प्रशंसा करना। पहले वाले में मन से प्रशंसा कर रहा है और दूसरे वाले में वचन से प्रशंसा करना, वचन से उनके गुणगान गाना, उनके गीत गाना, देखो उनके कितना अच्छा है, देखो उनके कितना अच्छा है, उनके ऐसा होता है, उनके वैसा होता है, कितना बढ़िया है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से होता है। समय दर्शन में अतिचार लगा रहे हैं, अपने समय दर्शन में अतिचार लगा रहे हैं। अगर हम प्रशंसा करते हैं मिथ्या दृष्टियों का धर्म अच्छा है, मिथ्या दृष्टियों का तप अच्छा है इत्यादि प्रकार से सतत उनकी प्रशंसा, उनके वचनों से प्रशंसा करना, उनकी मत का पोषण करना, उनकी कुमतों की तारीफ करना अंध दृष्टि संस्था नाम का अतिचार कहलाता है। इन अतिचार को सम्यक दृष्टि जीव टालता है, सम्यक रूप परिणामों को में परिणमन करता है। एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि प्रशंसा और संस्तव में क्या अंतर है। 2 अतिचार अलग अलग लिखने की जरूरत क्या थी, एक में कर देता। आचार्य भगवान बड़े सोच समझ के कुछ ना कुछ बात करते हैं। समाधान दिया जाता है कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चारित्रिक गुणों का मन में उद्भावन करना एक तो प्रशंसा है, और मिथ्या दृष्टि में जो गुण है या जो गुण नहीं है इन दोनों का सद्भाव बतलाते हुए कथन करना, मुख से बोलना, वचन से बोलना संस्तव कहलाता है।
इस प्रकार दोनों में अंतर है। फिर जिज्ञासा होती है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, इसमें उसकी अतिचार भी 8 ही होना चाहिए। फिर 5 अतिचार क्यों दिए? तो इसमें बताया समाधान, इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संशय, इन दोनों अतिचारों में शेष अतिचारों का प्रादुर्भाव अंतर्भाव करके समय दृष्टि के 5 ही अतिचार खंडित कर दिए गए। फिर जिज्ञासा की कि अतिचार का स्वरूप क्या है, अतिचार है क्या? तो चारित्र सार ग्रंथ में अतिचार का स्वरूप बताया है और कहा गया है, किसी करने योग्य कार्य के ना करने पर और त्याग करने योग्य पदार्थ के त्याग ना करने पर जो पाप होता है उसे अतिचार कहते हैं। सामयिक पाठ में अमित गति आचार्य ने अतिचार का लक्षण दिया है और उन्होंने कहा प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम, अर्थात विषयों में वर्तन करने का नाम अतिचार है। इस समय आप 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन कर रहे हैं, वर्तन कर रहे हैं, अपने ही गुणों में, वृत्तों में, मूल गुणों में अतिचार लगा रहे हैं, सम्यक दर्शन में अतिचार लगा रहे हैं। साकार धर्मामृत ग्रंथ में भी अतिचार का स्वरूप बताया, उसमें कहा मैंने ग्रहण किए हुए अहिंसा व्रत का भंग नहीं करूंगा, मैं जो ग्रहण किया है अहिंसा व्रत उसको भंग नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले श्रावक के व्रत का एक अंश भंग होना, चाहे अंतरंग व्रत का खंडन हो अथवा बहिरंग व्रत का खंडन हो, ये अतिचार कहलाता है। कोई भी प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा में नियम लिया था कि हम इसको भंग नहीं करेंगे, और यदि अंश मात्र भी भंग होता है तो उसको अतिचार कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, 9 कोटि से त्याग है, मन वचन काय व्रत कार्य अनुमोदना से त्याग है, आपने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन संध्या के समय, शाम के समय कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके घर पर आ गया और वो आके बैठा था, सूर्य अस्त हो गया था और आपने इतना पूछ लिया भैया भोजन कर लो, बस अतिचार लग गया। क्या लग गया? अतिचार लग गया। आपने तो त्याग कर दिया था, आप तो खाएंगे नहीं, आप तो खाएंगे नहीं, लेकिन आपने किसी से पूछ भी लिया तो आपने इसका अतिचार लगा लिया, अपने रात्रि भोजन त्याग में अतिचार लग गया। इसलिए बड़ी सोच समझ के समझना, हम कोई चीज त्याग करते हैं तो जितनी त्याग करें उतना ही नियम लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति बड़े ऊंचाइयों में आकर बोल देता है क्या मेरा रात्रि भोजन त्याग है। भैया अगर आपने इतना कह दिया रात्रि भोजन त्याग है, इसका मतलब आपके चारों प्रकार के आहार का त्याग हो गया। 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य, पेय, स्वाद, लेप, ये चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाएगा आपका। अगर आपने कह दिया रात्रि भोजन त्याग है तो क्या बोलना, जितना करते हो उतना बोलना। क्या गुरुवर? रात्रि में अन्न का त्याग है। किसका त्याग? चलेगा, अन्न का त्याग है, चलेगा। आपने कह दिया रात्रि भोजन त्याग है तो पानी का भी त्याग हो जाएगा, सब कुछ गया। और होता क्या है, लोग व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग तो कर देते हैं, उसके बाद आने दो फल, आने दो ड्राई फ्रूट, आने दो, आने ना, फल आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, लोग तो साबूदाने खाते हैं। साबूदाने होते ना, वो साबूदाने, अभक्ष का सेवन करते हैं, बोले फरारी कर रहे हैं, सिंगाड़े खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, अन्य थोड़ी है। त्याग किसका किया था? रात्रि भोजन का त्याग किया था, रात्रि भोजन का। और सब कुछ चल रहा है, जूस भी चल रहा है, दूध भी चल रहा है, मीठा भी चल रहा है, आने दो नमकीन भी चल रहा है, और पेट पर हाथ भी रख रहा है, बोले आज ना
जमाने में सही में खाना नहीं खा पाए, हमारा रात्रि भोजन त्याग ही ना इसलिए। वाह कमाल है भाई, रात्रि भोजन त्याग है, 2 रोटी छोड़ दी है, 2 रोटी जिसकी अगर कॉस्ट लगा ली जाए तो मात्र 10 रुपए होगी, 10 रुपए की 2 रोटी छोड़ दी है और 100 रुपए का मावा मिष्ठान खा लिया, 90 का नुकसान और करा दिया। क्या काम का ऐसा त्याग करना तुम्हारा? बताओ क्या काम का ऐसा त्याग करना? लेकिन फिर भी क्या करें, हमारे आचार्य लोग बड़े दयालु हैं, बड़ी दयालु प्रवृत्ति के। वो कहते हैं कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, अगर ये भी नहीं छोड़ेगा तो ये भी खाएगा, कुछ तो छोड़ा, रात्रि में हमने तो छोड़ दिया, चल इतना ठीक है, करो तो कम से कम इतना तो त्याग कर दो। इसी प्रकार से अपने व्रतों में, अपने नियम में दोष नहीं लगाना। यदि भूल बस लग जाए, एक व्यक्ति ने आलू का त्याग कर दिया और वो भोजन करने गया एक शादी में, जब भोजन करने गया तो वहां छोले भटूरे रखे हुए थे, ठीक है, आज का पुण्य मिल गया, छोले भटूरे रखे हुए थे, वो खाने के लिए तत्पर हुआ, उसने प्लेट उठाई और छोले भटूरे खाने लगा। उसका मित्र आया, मित्र ने कहा, बोले अरे क्या खा रहा है भाई? बोले छोले भटूरे खा रहा हूं। अरे तो परसों गया था मुनिराज के पास आहार देने के लिए, तूने आलू का त्याग कर दिया था। बोले हाँ आलू का त्याग है मेरा, आलू का त्याग है मेरा। बोले अरे तुझे पता नहीं है, इसमें छोले में आलू मिक्स होता है, आलू डले हुए हैं, आलू डले हुए हैं। अब तो खा तो नहीं, रास तो लेनी है, खाई लो पहले अच्छे से। क्या कहता है? खा तो यही है, अब राशि तो लेने ही लेना है, अच्छे से खाई लो पहले, फिर बाद में राशि ले लेंगे। नहीं, ये मालूम क्या हो गया? दोष, अनाचार कर दिया आपने, अनाचार हो गया। और एक दूसरा व्यक्ति जिसका आलू का त्याग है, उसने सुना अरे इसमें आलू डला हुआ है, हाथ का छोड़ेगा, थाली का छोड़ेगा, मुख का भी छोड़ देगा, हाथ का, थाली का, मुख का सब छोड़ देगा। बोले गलती होगी मुझसे, बोला तो त्याग था, मुझे दोष लग गया। और तुरंत जाके अगले दिन जाके गुरु के पास जाके प्राश्चित लेगा, गुरु जी को कल गलती से ना आलू का सेवन हो गया, मुझे पता नहीं था, मैंने उसको सेवन कर लिया, मुझे दोष लग गया, प्राश्चित दे दो। ये क्या था? अतिचार। अतिचार लगा तो अतिचार का तो प्राश्चित होता है, लेकिन अनाचार कर दिया, जानबूझकर खा रहा है। अब पता होने, पहले तो पता नहीं था, चलो ठीक है, पता होने के बाद खा रहा है और दोष लग रहा है, अनाचार कर दिया तुमने। अपने व्रत में जो नियम लिया था उस पर आपने अनाचार कर दिया, इसलिए उससे बचना चाहिए। इस प्रकार से अतिचार से रहित होकर के सावधानता पूर्वक अपने सम्यक का पालन करता है। कौन? शुद्ध सम्यक दृष्टि जी, निर्मल भाव को रखने वाला, निर्मल सम्यक दृष्टि जो अपने परिणामों को निर्मल रखता है, सपने में भी अपने सम्यक में दोष नहीं लगाता है। सम्यक दृष्टि की विशिष्ट दृष्टि होती है, भाई किसी के दोष नहीं देखता, पर के दोष और पर की निंदा करने में जो निपुण होता है, पर के दोष देखने में और पर की निंदा करने में जो निपुण होता है, वो घोर मिथ्या दृष्टि होता है और नीच गोत्र का बंधन करता है। ऐसा मैं नहीं कह, मेरी मत कहना, ये तो आचार्य भगवान ने कहा है, पराध निंदा प्रसन्न से नीचे गोत्रस्य तत्पार सूत्र का सूत्र है। पर की निंदा करना, पर अपनी आत्म प्रशंसा करना नीच गोत्र का बंध कराएगा, उसको खोटी दुर्गति में लेकर जाएगा जो ऐसा करता है। इसलिए किसी के दोष मत देखो, अपने गुण मत देखो, ना अपने गुणों की प्रशंसा करते रहोगे और दूसरों के दोषों की आलोचना करते रहोगे और खोटी गति का बंध करोगे। भैया क्यों, किस लिए? सामने वाला यदि कोई गलती कर रहा है, सामने वाले में यदि कोई दोष है, तो उसका फल किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। और तुमने उसकी निंदा करी, तो निंदा करने का दोष किसको लगा? तुम्हें लगा। तुमने निंदा की ना, उसकी निंदा तुम कर रहे हो, तो दोष किसको लग रहा है? तुम्हें लग रहा है। फल कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे, वो थोड़ी भोगेगा।
तो जब वो कर रहा है तो उसी को कर लेने दो ना। जब वो निंदा कर रहा है उसी को कर लेने दो, उसी को भोग लेने दो। क्यों उसके बीच में टांग अड़ा रहे हो? आप क्या के लिए कर्म बांध रहे हो? उसको कर लेने दो, तू कर ले, कोई बात नहीं, तू जान तेरा काम जान, मेरा क्या करना है। अपनी दोष देखने में जो चतुर है, सदा अपनी आत्मा में दोष का शोधन करता है, वह जीव, वह आत्मा स्वयं के प्रति सजग होकर सम्यक दृष्टि में शिखर स्वरूप है, वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। समस्त लोक में तिलक स्वरूप बनकर विराजमान होगा। ऐसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने इस गाथा के माध्यम से बताया कि सम्यक दृष्टि जीव 44 दोषों से रहित होता है। जब 44 दोष से रहित होगा तभी वो सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी है। इसी के साथ अगली गाथा में भी बताया सम्यक दृष्टि 77 गुणों से सहित होता है, 44 दोषों से रहित होता है और 77 गुणों से सहित होता है। कौन से हैं वो 77 गुण? थोड़े से आज सुन लो, थोड़ी कल सुन लेना। 77 गुण कौन से होते हैं? आज सब लोग कहते हैं ओ है गुण बसन भय मल, वैरग गाई चार बत्ती बिगंबा, एते 77 दंसन सावय गुणा भड़िया। गाथा में कहते हैं ऊहे गुण, ऊहे मतलब श्रावक के जो गुण हैं, ऊहे गुण और उत्तर गुण दोनों, ऊहे गुण उभय गुण। मूल गुण कितने होते हैं श्रावक के? इतना तो बता दो, कितने होते हैं? थोड़ी जोर से बोलो ना। 8 होते हैं। जिनको नहीं पता वो तो मोल लेके बैठे हैं, बोले कोई बात नहीं, बोलो मत, गलत निकल जाएगा, चुपचाप रहो। कितने होते हैं? श्रावक के मूल गुण होते हैं 8 और उत्तर गुण होते हैं 12। श्रावक के 8 मूल गुण और 12 कृत जिनको कहा जाता है, उनको उत्तर गुण में गिना जाता है। और वसन मतलब व्यसन, 7 व्यसन, भय 7 भय, मल 8 मल, 8 में जोड़ना 8 मल, 8 संकादि दोष, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, कुल मिला के 25 दोषों से रहे। और वैराग्य, वैराग मतलब वैराग उत्पन्न करने वाली भावनाएं कितनी होती हैं? 12 भावना। आई 4 मूल गुणों की और उत्तर गुणों की अतिचार रहित, भक्ति मतलब भक्ति, विगम मतलब विघ्न रहित। भक्ति कैसी हो? विघ्न रहित। इति इति मतलब ऊपर जो कहे गए हैं 77 मतलब 77 दंसन सावय गुणा भणिया, ये सम्यक दृष्टि श्रावक के गुण कहे गए हैं। 77 गुणों से सहित होना चाहिए, वो श्रावक कहलाता है। पहले तो श्रावक जान लो, श्रावक कौन? जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, जो क्रियावान है, वो श्रावक कहलाता है। ऐसा श्रावक 8 मूल गुणों के 8 प्रकार के जो मूल गुण हैं उनसे सुशोभित होता है और 12 प्रकार के जो व्रतों से अलंकृत है, ऐसे 12 व्रतों को धारण करने वाला होता है। 7 भय, 7 व्यसन, 8 संकादि दोषों से विमुक्त होता है, 3 मूर्ता, 6 अनायतन से विरक्त होता है और संयम के निमित्त वैराग को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं से ओतप्रोत तथा अपने मूल गुण और उत्तर गुणों के अतिचारों से रहित और निर्विघ्न भक्ति भाव से समन्वित होता है। ऐसा शुद्ध समदृष्टि जीव 77 गुणों से सहित होता है। शुद्ध समदृष्टि के 77 गुण क्या क्या है आपने जाने, इनकी व्याख्या के बारे में अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो दो, हे जिनवाणी भारती कोई बोधन नहीं, जो तेरी शरणा में सो पावे सुजे, देख जो हरिहंत गो गुरु सेवा निरंतर
दया धर्म कालो सदा यही मोक्ष का पद धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पद साधे बिना नंतर के समान। सब लोग बैठ कर जमाने को नमस्कार करें और बात पर जाप करें।